हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज से हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ के विभिन्न व्यक्तित्व के बारे में। इन व्यक्तित्व में हम स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे संप्रदायों से संबंधित व्यक्तियों को, लोक कला से संबंधित व्यक्तियों को, लोक शिल्पकार जैसे लोगों को, या जो भी प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं जिनका नाम आपने सुना बसा होगा, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह सीरीज बेहद छोटा होगा, 10 से 15 मिनट का सीरीज होगा, जिसमें हम किसी दिन एक व्यक्ति पर या किसी दिन 1 से 2 से अधिक व्यक्तियों पर चर्चा करेंगे। आज हम जिस व्यक्ति पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं वह है सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी के बारे में। तो आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या पर्सनालिटी बेस जो हम देख रहे हैं उसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गुरु घासीदास जी के जीवन पर आधारित गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं वो देखें। तो हम आज पढ़ने वाले हैं सतनाम पंथ। सतनाम पंथ या संप्रदाय। सतनाम पंथ या संप्रदाय। तो पहले तो सतनाम पंथ या संप्रदाय में आपको समझना है तो इसके जो प्रवर्तक हैं उन्हीं को जानना है। इसको जो प्रवर्तक हैं, फाउंडर हैं बाबा गुरु घासीदास, उनके बारे में जानना है। प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक हैं बाबा गुरु घासीदास। बाबा गुरु घासीदास, ये हो गया। तो बाबा गुरु घासीदास के जीवन को हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बाबा गुरु घासीदास के बारे में, फिर इनके सिद्धांतों के, कि सतनाम पंथ का सिद्धांत क्या है, क्या इनका मोटो है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा देर ना करते हुए हम सीधा गुरु घासीदास के बारे में देखते हैं। जन्म हुआ इनका, जन्म आप जानते हैं बेहद फेमस है छत्तीसगढ़ में, 18 दिसंबर 1756। 18 दिसंबर 1756 को बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म होता है। ठीक है, गुरु घासीदास जी का जन्म कहाँ होता है? तो गिरौदपुरी में होता है। गिरौदपुरी में होता है। गिरौदपुरी कहाँ है? तो वर्तमान में गिरौदपुरी पड़ता है बलौदा बाजार में। कहाँ पड़ता है? बलौदा बाजार में। अब चूंकि जन्म देख चुके हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई, और मृत्यु के बाद के पहले हम ये भी देखेंगे कि उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, या उनके जो बायोडाटा है, जो फिर बायोग्राफी है बोल सकते हैं, वो हम देख रहे हैं। तो इसमें जब हम देखेंगे तो हमको मिलेगा कि इनके पिता का नाम, गुरु घासीदास के पिता का नाम था महंगू दास। क्या नाम था? महंगू दास। ध्यान रखिए, गुरु घासीदास के पिता का क्या नाम था? तो महंगू दास जी था। और उनकी माता का नाम था माता अमरावतीन बाई। माता कौन? तो अमरावतीन बाई। ये ध्यान रखना है। ये हो गई उनके माता पिता और उनके बारे में। अब आते हैं गुरु घासीदास जी के बचपन का नाम क्या था। जब वो बचपन में थे तब बाल्यावस्था में उनका नाम था गंगाराम। गंगाराम या घसिया भी उन्हें कहा जाता था। तो 2 नामों से जाना जाता है, एक तो हो गया क्या? गंगाराम, और दूसरा क्या हो गया? घसिया। अब समय बीता तो इनका विवाह हुआ भाई। तो इनकी पत्नी का नाम था शफूराबाई। पत्नी का नाम हुआ शफूराबाई। तो शफूराबाई से इनकी एक बेटी, एक पुत्री जिसका नाम था सुभद्रा, और 4 पुत्र इनको प्राप्त होते हैं। कितने पुत्र? 4 पुत्र। 4 पुत्र में क्या क्या नाम है? तो एक है भाई अमरदास, एक है आगरदास, एक है बालक दास, और एक है अड़गड़ी दास। तो 4 पुत्र और एक इनकी पुत्री होती है सुभद्रा, अमरदास, आगरदास, बालक दास, और क्या हो गया? अड़गड़ी दास। अब हम देखते हैं कि कैसे इनका जीवन आगे बढ़ा। तो पारिवारिक बोझ में रहते हुए भी इन्होंने वैराग्य को कभी नहीं छोड़ा, और वैराग्य को नहीं छोड़ा तो एक बार क्या हुआ कि बाबा गुरु घासीदास जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जाते हैं।
जब जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जाते हैं तो अचानक इनको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। रास्ते में जाते जाते सोचते सोचते इन्हें क्या हो जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो सेल्फ रूप से वो जागृत हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा हूं मैं। तो वो सोचते हैं कि जगन्नाथपुरी जाने से अच्छा है, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो ईश्वर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा ईश्वर की पूजा करने के लिए, ईश्वर की पूजा इसीलिए करना है ताकि हम ऊर्जावान हो सके, प्रकाशमान, मन को प्रकाशित करने के लिए ईश्वर की पूजा करना है, ना कि ईश्वर को देखने के लिए, जांचने के लिए, पूजने के लिए। उन्होंने कहा ईश्वर की पूजा उतना ही कीजिए जितना आप मन में आपको अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। तो ये हो गया आत्मज्ञान। तो आपको पूछा जाएगा कि आत्मज्ञान उनको कहां प्राप्त हुआ, तो सारंगगढ़ के पास, जब वो पुरी की यात्रा पर थे, पूरी यात्रा पर थे, पूरी यात्रा पर, पूरी यात्रा के समय उनको क्या प्राप्त हुआ, तो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखेंगे, ये हो गया। अब चूंकि आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो वापस आ गए, वो पूरा यात्रा कंप्लीट नहीं किए, वापस आए और उन्होंने औरा धौरा वृक्ष के नीचे, औरा धौरा वृक्ष, इस औरा धौरा वृक्ष के नीचे गिरौदपुरी में, गिरौदपुरी में औरा धौरा वृक्ष किस पहाड़ी में, तो छाता पहाड़, छाता पहाड़ नामक जगह पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो फाइनली उन्होंने ज्ञान प्राप्त कहां किया, ज्ञान प्राप्ति उन्हें कहां हुई, तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई औरा धौरा के वृक्ष के नीचे छाता पहाड़ के पास। तो ये हो गया सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास का अभी तक का बायोडाटा, निर्वाण, या ये कहें जब उनकी ज्ञान प्राप्त हो जाती है उनको, तब वो भाषण कहां देते हैं, ये देखेंगे अपन। तो भाषण कहां देते हैं, भाषण को अपन इसमें कहा गया है उपदेश, क्या कहते हैं, उपदेश, या इसी को बोलेंगे प्रवचन, उपदेश या प्रवचन। तो इन्होंने अपना उपदेश या प्रवचन दिया भंडारपुरी में। कहां दिया, भंडारपुरी में इन्होंने अपना उपदेश या प्रवचन कहा। सतनाम पंथ की स्थापना कब की है भाई, तो सतनाम पंथ की स्थापना इन्होंने की थी 1820 में। ठीक है, कब की थी सतनाम पंथ की स्थापना, तो सतनाम पंथ की स्थापना इन्होंने की 1820 में। ध्यान रखिएगा, सतनाम पंथ स्थापित किया, स्थापना किया इन्होंने 1820 में। कब किया था, 1820 में। ध्यान ये भी रखना है कि सतनाम पंथ की स्थापना 1820 में की गई थी और यहां से फिर सतनामी संप्रदाय का उदय हो जाता है। और जो लोग सत्य आचरण को मानते हुए इस संप्रदाय में शामिल हुए, उनको सतनामी संप्रदाय के लोगों के नाम से जाना जाता है। एक संप्रदाय है जो हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसका उदय हुआ बोल सकते हैं बाबा गुरु घासीदास का। तो ये हो गया सतनाम पंथ की स्थापना 1820, जन्म हुआ 18 दिसंबर 1756, 1838। तो इनका एक उद्देश्य और भी था कि ये कहते थे कि मांस मदिरा का त्याग करना है। मांस मदिरा का त्याग करना है मतलब मद्यपान निषेध। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर 18 दिसंबर को ही मद्यपान निषेध दिवस मनाया जाता है। मद्यपान निषेध दिवस मनाया जाता है। तो मद्यपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य पर भी हम चर्चा करेंगे, अभी हम इस पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण भी दिया जाता है गुरु घासीदास जी के सम्मान में। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार भी इनके सम्मान में दिया जाता है। ठीक है, ऐसे लोग जो सामाजिक कल्याण करते हैं, समाज से जुड़े लोग होते हैं, उनको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 नवंबर को गुरु घासीदास जी सम्मान या गुरु घासीदास जी राज्य अलंकरण मिलता है। इसके अलावा क्या है, तो इनको डेडिकेट किया गया है, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। उस केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। तो गुरु घासीदास जी को भारत के जो भारत सरकार द्वारा संचालित है
विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका नाम क्या रखा गया? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। जो कहाँ स्थित है भाई? तो ये स्थित है बिलासपुर के कोनी में, बिलासपुर के कोनी में ये स्थित है, ध्यान रखिएगा, बिलासपुर कोनी में। ये हो गया आपका गुरु घासीदास जी के बारे में। गुरु घासीदास जी को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ उस जगह पर एक विशाल जैत खाम की भी स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? तो विशाल जैत खाम की स्थापना की गई है। इस तरह से एक जैत खाम स्थापित किया गया है। ये हो गया जैत खाम की स्थापना की गई है। इस जैत खाम के ऊपर देखिएगा, इस जैत खाम के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, एक झंडा लगा है, व्हाइट कलर का झंडा, सफेद कलर का झंडा लगा हुआ है। ये झंडा किसका प्रतीक है? तो ये झंडा सत्य का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक। तो ये जो झंडा है सत्य का प्रतीक है, संधि का प्रतीक है भी बोल सकते हैं। कई जगहों पर इसको आत्मसमर्पण के रूप में यूज करते हैं व्हाइट झंडे को, लेकिन यहाँ पे जो जैतखाम स्तंभ पर लगाया गया है वो किसका प्रतीक है? तो सत्य का प्रतीक है। ये जो जैतखाम बनाया गया है, जैतखाम बनाया गया है IITN के द्वारा, इसको कहा जाता है कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, ऐसा माना जाता है। तो कुतुब मीनार से भी ऊंचा एक गिरौदपुरी में स्तंभ स्थापित किया गया है, जिसको अपन बोलते हैं जैतखाम। क्या बोलते हैं? जैतखाम बोलते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इनके 7 उपदेश को। तो चलिए देखते हैं इनके 7 उपदेश में क्या है। तो सिद्धांत देखते हैं, गुरु घासीदास के सिद्धांत, या यूं कहें सतनाम पंथ के सिद्धांत क्या क्या है। सतनाम पंथ के सिद्धांत। तो सतनाम पंथ के सिद्धांत देखते हैं, क्या क्या सिद्धांत है सतनाम पंथ के, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सतनाम पंथ के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत यह है कि सभी मनुष्य एक समान है। सभी मनुष्य एक समान। इन्होंने क्या माना है कि सभी मनुष्य क्या है? एक समान है। इन पर क्या होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि जाति आधार पर भेदभाव का इन्होंने विरोध किया। जाति आधार पर भेदभाव का विरोध। तो इन्होंने जाति आधार पर क्या किया? भेदभाव का विरोध किया। इन्होंने कहा कि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। दूसरा इनका सिद्धांत क्या था? तो ईश्वर ही सत्य है और सत्य का पालन करना ही ईश्वर है, यह भी कहा। सत्य का पालन करने को कहा। ठीक है, तो दूसरा इनका सिद्धांत क्या हो गया? कि पहला तो हो गया कि सभी मनुष्य एक समान है, जातीय आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए कहा। और क्या कहा? कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य का पालन करना चाहिए, ये कहा। ठीक है, चलो आगे इसने कहा भाई कि सभी जीवों के प्रति दया भाव रखें। सभी जीवों के प्रति दया भाव रखें। दया भाव रखें। जितने भी जीव हैं, मतलब प्राणी मात्र के प्रति क्या रखना कहा? दया भाव रखने को कहा। दोपहर के बाद इन्होंने रिक्वेस्ट किया भाई कि दोपहर के बाद खेतों में हल न चलाएं। दोपहर के बाद खेतों में हल न चलाएं, मतलब बैल को रेस्ट दे, ये कहा। खेतों में हल न चलाएं। ठीक है, क्या कहा? खेतों में हल न चलाए। फिर आगे इन्होंने क्या किया कि महिला सम्मान की बात कही, महिलाओं के सम्मान की बात कही। महिलाओं का सम्मान करने को कहा। तो एक सिद्धांत ये भी हुआ कि क्या कहा इन्होंने? महिलाओं का क्या करना है? सम्मान देना है। इन्हें समान अधिकार देना है। इन्हें क्या देना है? समान अधिकार देना है। इनमें एक विशेष कोटेशन है जिसका नाम है मनखे मनखे एक समान। आपने सुना होगा गुरु घासीदास की सबसे
प्रचलित कोई कोटेशन है तो वो है मनखे मनखे एक समान, मतलब सभी मानव, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जाति हो या फिर किसी भी आधार पर, मानव मानव एक समान। इसका मतलब है मनखे मनखे एक समान। तो ये हो गए इनके क्या, 4 सिद्धांत। 5वां सिद्धांत अपन देखते हैं, मांस मछली मदिरा का त्याग। मदिरा का त्याग, तो किसका त्याग करने को कहा भाई, मांस मछली मदिरा का त्याग। तो जब मांस मछली मदिरा का त्याग करना है तो आपको कैसा भोजन करने को कहा इन्होंने, तो इन्होंने कहा सात्विक भोजन कीजिए, संतुलित भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, ये कहा। फिर इन्होंने कहा कि अगला कि मूर्ति पूजा का विरोध करो भाई। किसका विरोध करो, मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध। पूजा उतना ही करो, पूजा उतना करना है जितना शरीर जो है क्या हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, प्रकाशित हो जाए, ऊर्जावान हो जाए। तो इन्होंने कहा कि पूजा उतना कीजिए जितना आपका शरीर प्रकाशित हो, जिससे आप समझ पाए चीजों को, उतना ही ईश्वर की भक्ति कीजिए। मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया, खंडन किया। ईश्वर को माना है पर मूर्ति पूजा को का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो तो इतना बात ध्यान रखना है। ये बोला गया कि मांस मछली का त्याग करना है, मूर्ति पूजा का विरोध करना है, और क्या करना है, तो सूर्य की आराधना करने को भी इन्होंने कहा है। किसकी आराधना करने को कहा है, सूर्य की आराधना। तो उसी में आ जाएगा सूर्य की आराधना। और एक इसी में ऐड कर देंगे अपन, इसी से जुड़ा हुआ, पर स्त्री का त्याग करने को कहा। पर स्त्री का त्याग करने को कहा, मतलब दूसरे की स्त्री तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, यह कहा। दूसरे की स्त्री के तरफ आप आंख उठाकर नहीं देखेंगे। ये 7 सिद्धांत आपको बाबा गुरु घासीदास के जानने बेहद जरूरी है। आप किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो, लेकिन सतनाम पंथ के सिद्धांत को आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सिद्धांत उन्होंने दिया है, कितना सटीक सिद्धांत दिया है। क्या कहा है, कहा है कि सभी मनुष्य एक समान है ना भाई, सभी मनुष्य एक समान है। ईश्वर ही सत्य है, सत्य का पालन करना है। सभी जीवों के प्रति दया भाव रखें। बैल को दिन भर जो हल में जोतते हैं उनको मना किया इन्होंने। महिलाओं का सम्मान करने को कहा, मनखे मनखे एक समान, इनका एक कोटेशन है। मांस मछली व मदिरा का त्याग करने को कहा, मतलब सात्विक भोजन करने को कहा। मूर्ति पूजा का विरोध कहा किया इन्होंने, और सूर्य की आराधना पर भी फोकस किया है, और स्त्री का क्या किया है, त्याग। तो ये सूर्य की आराधना वाले को तो आप यहीं रख सकते हैं कि सूर्य की आराधना उतना ही जितना आपका शरीर प्रकाशित और क्या हो जाए, ऊर्जावान हो जाए। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह जिस भी पर्सनालिटी को आपको जानना होगा, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको किस पर्सनालिटी को जानना है, ये वीडियो कैसा लगा, क्या ऐसे वीडियो आपको चाहिए, या किसी पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ के किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिएगा, आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। हम आपके कमेंट को पढ़कर आपके लिए वैसा ही वीडियो लेकर आएंगे जैसा आपको पसंद है। तो जय जोहार, राम राम।